हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से खाने वाली चीज़ें हैं, कैसे फूड्स हैं जिनका कंजम्पशन करके आप अपने स्पर्म को नेचुरली घर पर ही इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं हम कुछ फूड्स के बारे में जिनका कंजम्पशन आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो स्पर्म की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 15 मिलियन टू 39 मिलियन पर ml होना चाहिए। अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन से नीचे होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है और आपको इलाज की या फिर आपको जो आपके स्पर्म काउंट है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत आन पड़ी है। तो आइए जानते हैं कुछ फूड्स के बारे में, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ। तो जो सबसे पहला हमारा फूड का कंपोनेंट है वो क्या है? जिंक रिच फूड। ठीक है, ऐसा खाना आपको खाना चाहिए जिसमें जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जो जिंक है ना वो स्पर्म की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपका जो आप खाना खाते हो अगर उसमें जिंक का अमाउंट कम है, लो है अगर, तो उससे क्या होता है जो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है ना वो कम हो जाता है। और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है ना तो आपको जो सेक्स ड्राइव होती है, जो सेक्स की इच्छा होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जो स्पर्म की क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए खाने में जिंक को आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो देखो लिखा हुआ है कि जिंक रिच फूड का कंजम्पशन करें, और अगर ये लो है तो उसकी वजह से क्या होता है, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिसके कारण से पुअर स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म की जो क्वालिटी होती है ना वो भी बिल्कुल बेकार हो जाती है। ठीक है, एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। अब देखो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और जो मेल में इनफर्टिलिटी हो जाती है ना उसका भी मेन रीज़न एक जिंक भी होता है कि अगर आपके खाने में जिंक की मात्रा नहीं है तो आप खुद सोच सकते हो जिंक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो किस में जिंक होता है ये भी तो जान लें। मीट, फिश, एग, शेलफिश, ये सब तो अगर आप मान लो वेजिटेरियन हो तो नहीं खा सकते ना। तो ये सब तो नॉन वेज लोगों के लिए है कि वो मीट का कंजम्पशन कर सकते हैं, फिश का, एग का, शेलफिश का। और बेचारे जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए बीन्स, पम्पकिन सीड्स, सीसम सीड्स, इन सब का सेवन करके आप अपने स्पर्म काउंट को नेचुरली घर पर इंक्रीज कर सकते हो। जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा क्या है, देखो विटामिन सी। ठीक है, जो हमारा विटामिन सी होता है ना या फिर विटामिन सी जो हमारा होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ स्पर्म की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए नहीं, बाकी हमारे नेल्स के लिए, स्किन के लिए, इन सब के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखो लिखा हुआ है कि जो विटामिन सी होता है ना उसमें भरपूर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे लिए डिटॉक्सीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिटॉक्सीफाइड रहेंगे, अगर हमारी बॉडी में बिल्कुल टॉक्सिक एलिमेंट्स, टॉक्सिक चीज़ें नहीं रहेंगी तो वो हमारी बॉडी के लिए खुद ही कितना हेल्दी होगा। तो देखो लिखा हुआ है किस किस चीज़ों में विटामिन सी या फिर विटामिन सी की मात्रा होती है। जो हमारे गवास होते हैं, अमरूद, ठीक है, लेमन, ऑरेंज, मस्टर्ड, स्पिनच, कीवीज, ब्लैक करंट, रोज हिप्स, चिली पेपर्स, इन सब में विटामिन सी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। आप विटामिन सी को अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा विटामिन डी या फिर विटामिन डी। अब देखो पता है जो हमारा विटामिन डी होता है ना वो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास मान लेते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की स्पर्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा, आपको कोई स्पर्म काउंट की समस्या नहीं है, फिर भी अगर वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे ना, अगर उनमें मोटिलिटी बहुत कम होगी तो कितना भी स्पर्म क्यों ना हो आपके पास किसी काम का नहीं है अगर वो मूवमेंट नहीं करता है तो इसलिए विटामिन डी आपके स्पर्म के मोटिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है ये स्पर्म की मोटिलिटी की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब होता किस किस में है, जो एग यॉक होता है, ठीक है, मिल्क, योगर्ट, चीज़, सोया मिल्क, टोफू, ऑरेंज एटसेट्रा। और एक चीज़ कैसे भूल सकते हो, हमारा धूप में भी तो अच्छी खासी विटामिन डी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, अश्वगंधा। इसका तो आपने नाम मुझे 100% मैं श्योर हूँ आपने ज़रूर सुना होगा। किसी भी जड़ी बूटी जो बाबा लोग बेचते रहते हैं या फिर कोई आयुर्वेदिक चीज़ें जो होती है उसमें अश्वगंधा का नाम ज़रूर से ज़रूर लिखा हुआ होता है। तो अश्वगंधा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्पर्म की क्वालिटी के लिए, आपके स्पर्म की क्वांटिटी के लिए। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप अश्वगंधा का सेवन ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि ये करता क्या है, इम्प्रूव स्पर्म मोटिलिटी, ये स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, एंड क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है। ऑल्सो इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, और टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इंक्रीज करता है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है
तो आपके स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो मैंने पहले बताया कि सेक्स ड्राइव बहुत कम हो जाती है, जो इनफर्टिलिटी का मेन कारण बन जाता है, ठीक है। और उस एक और भी कह सकते हो आपकी हमारी जो क्वालिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है, जो सेक्स ड्राइव होता है, सब कुछ बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट कह रहा है वॉलनट। आप वॉलनट का सेवन कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि स्पर्म की हेल्थ के लिए और मेनली जो सीमेन होता है ना, वीर्य, उसके वॉल्यूम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप वॉलनट को भी अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मेथी का सेवन कर सकते हैं। मेथी भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके स्पर्म की क्वालिटी के लिए, आपके स्पर्म की क्वांटिटी के लिए, ठीक है। और इन सब के अलावा अगर आप डाइट को साइड रख दो तो उसके अलावा आप मेंटली बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होने चाहिए। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, इन सब के साथ साथ आप एक अच्छी डाइट रखो, तो आपके लिए आपका जो स्पर्म काउंट की जो समस्या है, अगर किसी को ओलिगोस्पर्मिया हो गया है तो वो उनको आसानी से घर पर ही नेचुरली अपने स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।